विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम, सादर वंदे। मैं आचार्य ऐवज भंडारे आप सभी का इस चैनल की अगली कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिवस हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण दिन का महत्व रखता है। आज का दिन हमारे भारतीय अध्यात्म शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज का दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। भारत के पुराण में और इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन हुई। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? तो गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, अर्थात विश्व का संपूर्ण ज्ञान जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन 4 वेदों में वर्गीकृत किया। तत्पश्चात जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिन्होंने ब्रह्मसूत्रों की रचना की और श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, वह भगवद गीता जिस महाभारत में हमें प्राप्त होती है, उस महाभारत के रचयिता भी महर्षि वेदव्यास है। ऐसे महर्षि वेदव्यास, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है, जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, इसलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ा। अनेक मनवंतरों में, अनेक कल्पों में भिन्न भिन्न नाम से कोई महर्षि, कोई ऋषि, जिन्हें भागवत में भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक माना जाता है, अनेक कल्पों में ऐसे एक एक ऋषि अर्थात भगवान नारायण के अंशावतार इस धरती पर जन्म लेते हैं और वेदों का वर्गीकरण करते हैं, पुराणों का वर्गीकरण करते हैं और समाज को ज्ञान का मार्ग सुलभ करते हैं। तो इस कल्प के जो हमारे महर्षि वेदव्यास है, उनका नाम है कृष्णद्वैपायन व्यास। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। दूसरा गुरु पूर्णिमा का महत्व यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर के आक्रमण से बचकर पन्हालगढ़ से निकलकर और विशालगढ़ की ओर रवाना हुए थे, वह दिन भी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। अर्थात वीर शिरोमणि नररत्न बाजी प्रभु देशपांडे के बलिदान का दिवस, अर्थात आज की गुरु पूर्णिमा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से और राष्ट्रीय दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से यह आज का दिन महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज का दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा हम हमारे गुरु के प्रति समर्पण के भाव को दर्शाने के लिए हेतु मनाते हैं। गुरु के प्रति समर्पण नित्य होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, सदैव होना चाहिए, किंतु गुरु पूजन का दिन आज की गुरु पूर्णिमा होता है। हमें समझना होगा गुरु अर्थात क्या। ऐसा कहा जाता है जिसका गौरव किया जा सके वह गुरु। गुरु यह शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रु। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रु शब्द का अर्थ होता है दूर करने वाला, अर्थात जो अज्ञान का अंधकार दूर करता है उसे कहते हैं गुरु। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रथम गुरु माता होती है, तत्पश्चात पिता गुरु होते हैं, उसके बाद हम जिनके यहाँ सीखने जाते हैं, जिनके यहाँ अध्ययन करने जाते हैं, वह जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं वह गुरु होते हैं। और जब हम मुमुक्षु अवस्था में आकर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में प्रयत्न करते हैं, तब हमें मार्ग दिखाने वाले सतगुरु हमारे गुरु होते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के गुरुओं का हम
आवश्यकता के अनुसार पूर्ण श्रद्धा से उनके ज्ञान का उपयोग हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न आयु में और विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण विनम्रता से करते हैं। तो आज का यह गुरु पूर्णिमा का दिन उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाने का दिन है। एक कवि कहते हैं, एक दोहा है, इसी दोहे का मूल हमें जहां मिलता है वह है शिव महिम्न स्तोत्र। उसके अनुसार कहा जाता है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारन्न याति। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को अगर कागज बना लिया जाए, अगर पृष्ठ बना लिया जाए, इस पृथ्वी पर जितने वृक्ष है उनकी कलम बना ली जाए, अर्थात उनका पेन बना लिया जाए, इस सृष्टि में जितने जलाशय हैं उन सभी की स्याही बना ली जाए, मसी कर ली जाए, इतना होने के पश्चात स्वयं शारदा अर्थात ज्ञान की देवी आदिशक्ति सरस्वती अगर लिखने बैठे इन सब साधनों को लेकर, तो भी गुरु का गुण वर्णित नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। कबीरदास जी का दोहा सभी को ज्ञात है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अनेक स्तोत्रों में, अनेक श्लोकों में, अनेक दोहों में, मराठी साहित्य के अनुसार अनेक संतों ने अपने संत साहित्य में, अभंगों में, भजनों में गुरु की महती वर्णित की है। कुछ उपमाएं जो हमें मिलती है उसमें कहा जाता है कि गुरु को कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। गुरु को यदि पारस की उपमा दी जाए, पारस पत्थर अर्थात जो लोहे को स्वर्ण बनाता है, तो गुरु को अगर पारस की उपमा दी जाए तो भी गलत होगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, क्योंकि पारस लोहे को सोना करता है, किंतु पारस में यह सामर्थ्य नहीं होता कि लोहे को पारस बना सके। और गुरु के बारे में कहा जाता है, आपुल्या सारिखे करीति तत्काल, अर्थात जैसे गुरु स्वयं है, अपना संपूर्ण प्रतिबिंब, अपना संपूर्ण ज्ञान वो शिष्य में उड़ेल देते हैं, और जैसे गुरु है वैसा ही शिष्य को बना देते हैं। इसलिए गुरु को पारस नहीं कहा जा सकता। अनेक उपमाएं हैं। आद्य शंकराचार्य गुरु के बारे में कहते हैं, दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरो ज्ञानदातुः स्पर्शश्चेत् तत्र कल्प्यासनयति यदहो स्वर्णतामश्मसारम् न स्पर्शत्वं श्रितचरणयुगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्तः भवति निरुपमस्ते न वा लौकिकोपि। यही बात जब हमारे कबीरदास जी कहते हैं तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही बात जब हमारे मराठी के संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज जब कहते हैं तो यही कहते हैं, श्री गुरु सारिखा असता पाठी राखा इतरांचा लेखा कोण करी। यही बात जब संत शिरोमणि तुकाराम महाराज कहते हैं तो आपुल्या सारिखे करीती तात्काळ काही काळ वेळ न लगे त्यासी। अनेक संतों ने, अनेक शास्त्रों ने, अनेक ग्रंथों ने, अनेक विद्वानों ने गुरु की महती का वर्णन किया है। आज जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं महत्वपूर्ण रूप से, वो विषय यह है कि गुरु किसे करना चाहिए, गुरु कैसे करना चाहिए, इसके शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात ही हमें इस मार्ग पर जाना चाहिए। माता हमारी निर्विवाद रूप से प्रथम गुरु है, पिता हमारे गुरु है, हमारे शिक्षक, हमारे आचार्य जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं वो हमारे गुरु है। किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु कैसा होना चाहिए इसका एक शास्त्र है, इसका एक परीक्षण है। और कई बार हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि हमने इन्हें गुरु किया है या इन्हें हम गुरु मानते हैं या हमने गुरु बनाया है। शास्त्रों के अनुसार यह वाक्य और यह कृति पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि शिष्य कभी गुरु का चुनाव नहीं करता। अध्यात्म के मार्ग में गुरु शिष्य का चुनाव करता है।
कोई शिष्य गुरु को गुरु नहीं बनाता, गुरु शिष्य को योग्य बनाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एक व्यक्ति के अनेक शिष्य हुए हैं, किंतु जिन शिष्यों को गुरु ने चुना उनकी महती आज भी समाज गाता है। उदाहरण के तौर पर भगवान महर्षि नारद, देवर्षि नारद जी के अनेक शिष्य हुए हैं, किंतु देवर्षि नारद जी ने स्वयं जिन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया, ऐसे महर्षि वेदव्यास, ऐसे महर्षि वाल्मीकि, जिनकी योग्यता, जिनका अधिकार और जिनकी कृतियां और जिनके कर्तृत्व को संपूर्ण विश्व आज नमन करता है। इसी के उदाहरण के तौर पर रामकृष्ण परमहंस के अनेक शिष्य थे, किंतु रामकृष्ण परमहंस ने जिसे स्वीकार किया वह उनका शिष्योत्तम अर्थात स्वामी विवेकानंद। जिन्हें गुरु ने स्वीकार किया, जिसे गुरु ने अपनाया, उसकी महती, उसकी योग्यता, उसका सामर्थ्य अन्य सभी से विरला होता है, श्रेष्ठ होता है। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि हम किसी को गुरु बनाएं। इससे महत्वपूर्ण यह होता है कि गुरु हमें स्वीकार करे, गुरु हमारा चुनाव करे। द्रोणाचार्य के अनेक शिष्य थे, कम से कम 105 तो हम जानते हैं, 100 कौरव और 5 पांडव, किंतु उनमें द्रोणाचार्य ने शिष्य के रूप में अर्जुन का स्वीकार किया। तो अर्जुन की महत्ता क्या है ये हम सभी जानते हैं। कृष्ण के संपर्क में, कृष्ण के अधिष्ठान में, कृष्ण के आधिपत्य में अनेक लोग थे, अनेक कृष्ण को गुरु कहते थे। हम उन्हें जगत गुरु कहते हैं, भगवान कृष्ण को। किंतु कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश करने के लिए अर्जुन को चुना और भक्ति की गीता का उपदेश करने के लिए उद्धव को चुना। तो उनका सामर्थ्य और उनके द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह विरला है। आज स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए और उस धर्म सभा में भाषण देने के लिए खड़े हुए और उस विश्व विजयी भाषण के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने यह कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गुरु ठाकुर जी अर्थात रामकृष्ण परमहंस मेरी वाणी का उपयोग करके अपने विचार सामान्य जनता तक पहुंचा रहे हैं। यह गुरु का सामर्थ्य होता है। और गुरु शिष्य को कब स्वीकार करता है? गुरु स्वीकार करता है पूर्ण विश्वास के पश्चात। हमारी प्रामाणिकता, हमारा चरित्र, हमारी विचार शक्ति, हमारी श्रद्धा, गुरु के प्रति हमारी निष्ठा, यह सब होने के बाद, यह सब देखने के बाद गुरु हमें स्वीकार करता है। कई बार हम मार्ग भटकते हैं। आज हम कई बार मार्ग भटकते हैं, किसे गुरु बनाएं, इसे हम गुरु कर ले, उसे हम गुरु कर ले। मनुष्य भटकता रहता है, किंतु मन को संयत करके अपना आचरण ऐसा रखने का प्रयास करे कि गुरु स्वयं आकर हमारा स्वीकार करे। उदाहरण के तौर पर अगर एक बात कहूं तो एक छोटा बालक 3 से 4 साल का सड़क पर चल रहा हो और भीड़ ज्यादा हो, ट्रैफिक हो सड़क पर, तो बच्चा अगर पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो कभी भी खोने की संभावना है, किंतु पिता अगर बच्चे का हाथ पकड़कर चलता है तो वह हाथ नहीं छूट सकता। यह गुरु की महती है कि गुरु हमें स्वीकार करे। उसका जो महत्व है उससे उतना महत्व हम अगर गुरु किसी को गुरु चुनते हैं तो वो प्राप्त नहीं होता। गुरु यह तत्व है, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं। गुरु यह एक तत्व है जो गुरुतर है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, जो अधिकारी है, जो योग्य है, उसे कहते हैं गुरु। और आदि गुरु अगर हम किसे कहते हैं तो भगवान सदाशिव, भगवान महादेव, उन्हीं से सभी गुरु परंपरा प्रारंभ हुई है। इसलिए प्रयास होना चाहिए हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारे विचार, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हम इस प्रकार बनाने का प्रयास करें कि गुरु स्वयं आकर हमारा स्वीकार करे। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यह समझना, इस बात का विचार करना और सबसे महत्वपूर्ण हमारे इतिहास और हमारे पुराणों का अध्ययन होना
बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज का यह विषय आपके सामने रखता हूँ। आज के लिए जो प्रश्न आपके सामने छोड़ जाता हूँ वह यह होगा कि एकादशी से, अर्थात आषाढ़ी एकादशी जिसे हम देवशयनी 11 के नाम से जानते हैं, तब से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। 4 महीने का जो व्रत और उपवास की हमारे यहाँ श्रृंखला होती है भारतीय अध्यात्म शास्त्र में, हिंदू धर्म में, वो चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। तो इस 4 महीने में आप क्या क्या विषय सुनना चाहते हैं यह हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसी के साथ आज की इस बात को यही विराम देता हूँ। वंदे मातरम, सादर वंदे।